हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीड्यू के बारे में, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लेसन फर्स्ट है हमारे पास, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसमें जो जिम मार्क्स पर्सन, उसका एक लेटर आता है, अपनी जो उसका लेटर होता है अपनी वाइफ कोनी के लिए। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से है कि कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन, ओके। So, Captain Jim Marks person, I replied, and a happy Christmas to you. I am a school teacher from Dorset in the west of England. देखो, दोनों के बीच में आपस में डिस्कशन हो रही थी कि कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मार्क्स पर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, यानी तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं क्या हूँ, स्कूल टीचर हूँ। कहाँ पर है, डॉर्सेट में है, जो कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट इंग्लैंड में पड़ता है। ओके, सो इतना हमने डिस्कस कर लिया था पहली वीडियो में। इसके बाद यहाँ से आज है, सो लेट्स स्टार्ट। Ah, Dozart, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. डोजर्ट, उसने कहा कि हाँ, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो थोड़ा सा क्या हुआ, स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन, मतलब हमने क्या किया, हमारे पास जो रम थी उसको क्या किया, शेयर किया। और एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और जो खाने पीने की चीज़ें थी उसे भी क्या किया, सॉस क्या किया, शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, उसके बाद हमने क्या किया, बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक, मतलब हम दोनों कैसे, मतलब हमने बहुत अच्छी अच्छी तरह से बातें की। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो क्या जानता था, अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना जानता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में मुझे पता चला कि वो तो क्या है, ना ही कभी कहा है, उसने कभी भी कहाँ पर, डॉर्सेट में कदम तक नहीं रखा था, और ना ही कभी कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। ओके, ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने जितनी भी जानकारी थी उसके पास, किसके पास, जो हैंस वुल्फ था उसके पास जितनी भी जानकारी थी वो सब कहाँ से थी, कि उसने ये सब चीज़ें कहाँ पर पढ़ी थी, अपने स्कूल में पढ़ी थी। एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक में पढ़ी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। ओके, हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फॉर फ्रॉम द मैनिंग क्राउड। देखो, उसका जो फेवरेट का था, राइटर था, वो कौन था, थॉमस हार्डली। और उसका जो फेवरेट बुक थी वो कौन थी, फॉर फ्रॉम द मेटलिंग क्राउड। So out there is no man lands, we talked of Bathsheba and Garib Oak and Sergeant Troy and Dorset। देखो, उसके बाद क्या हुआ, दोनों के दोनों आर्मी, जर्मन और जो ब्रिटिश आर्मी थी, हमने क्या किया, जो क्या थी, नो मैन लैंड थी, नो मैन लैंड पे हम क्या कर रहे थे, इट मीन्स हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे बातें कर रहे थे। ओके, हमने किसके बारे में किया, बात सेवा के बारे में बात की, गरीबिन ओक के बारे में भी बात की, सर्जेंट रो के बारे में भी बात की, और डॉर्सेट के बारे में भी बात की। ठीक है, तो ये जो नाम है, बात सेवा, गार्बिंग ओक और सर्जेंट, ये जो ऊपर जो राइटर दे रखा है, फेवरेट राइटर थॉमस हार्डली की बुक में क्या है, ये उसके क्या है, हम ये कह सकते हैं पात्र हैं। ओके, और डॉर्सेट तो क्या है, इंग्लैंड में जगह है। ओके, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी पत्नी भी थी और एक छोटा सा बेटा भी था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ अगो, और जो क्या था, 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। मतलब उसकी उम्र कितनी थी, 6 महीने थे। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वॉज हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैन लैंड्स, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। उसके बाद देखते हैं क्या, एज आई लुकड अबाउट मी, जैसे ही हमने वहाँ पर देखा, तो वो हर्डलेस, मतलब वहाँ पर क्या थी, बहुत ही भीड़ थी। किस किस की, खाकी एंड ग्रे, मतलब खाकी और ग्रे ड्रेस किसकी थी, एक जर्मन आर्मी की, दूसरा ब्रिटिश आर्मी की। और कहाँ पर थी, नोमैन लैंड पे। सारे क्या कर रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई टॉकिंग कर रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर रहा था, कोई ईटिंग कर रहा था। हैंस उल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वी लेफ्ट ऑफ अवर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। फिर से वो लेटर में लिख रहा है अपनी वाइफ के लिए कि हमने क्या, जो हैंस उल्फ थे और मैंने क्या किया है, जो वंडरफुल केक था, मतलब जो बढ़िया सा केक था, उसका जो कुछ बचा था हमने क्या किया, बाद में शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। देखो, इसमें एक वर्ड आ रखा है, मार्जिपन। ओके, और मार्जिपन हम ये कह सकते हैं, इसमें मार्जिपन का जो मीनिंग है, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। मतलब ऊपर से जो केक के ऊपर हम ये कह सकते हैं, इसमें तो हम ये कह सकते हैं आलमंड, मतलब बादाम का
हलवा टाइप में या फिर उसके ऊपर जो क्या होता है केक के ऊपर होता है उसी का एक क्या मतलब स्वीट स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर। जो केक है केक के ऊपर से, ठीक है, स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड, मतलब बादाम का हलवा टाइप में आपसे बता सकते हैं। ओके, तो उसका जो फेवरेट क्या था, फेवरेट जो क्या था डिश थी वो क्या था, मार्जिपन था। ओके, सो आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों क्या थे, एक दूसरे से बिल्कुल एग्री थे, जबकि वो मेरा क्या था, एनिमी मतलब दुश्मन था। देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ठीक है, देयर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। देन समन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, उसके बाद क्या हुआ, देन समन, मैं नहीं जानता था कि कौन था वो क्या लेके आ गया, एक फुटबॉल लेके आ गया। Great coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fridge out in the middle of no man lands. अब ग्रेट कोट मतलब जो लंबे लंबे कोट थे उन्होंने क्या कर दिया, उसके क्या बना दिए, गोल पोस्ट बना दिए। और नेक्स्ट थिंग वी नो, और जो टॉमी, अब टॉमी क्या है, देखो टॉमी और फ्रिज यानी ब्रिटिश और कौन, ब्रिटिश और जर्मन दोनों के बीच क्या होने वाला था, फुटबॉल मैच होने वाला था। ओके, कहाँ पर, वो भी मिडिल ऑफ नो मैन लैंड्स में। Hans Ulf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. देखो, हैंस उल्फ, हैंस उल्फ एंड आई लुक्ड एंड चीयर्ड, हम दोनों क्या कर रहे थे, हैंस उल्फ और मैं दोनों को दोनों क्या है, चीयर अप मतलब खुशी से क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अपने हाथों को ऊपर करके स्टैंपिंग, अपने जो क्या थे हमारे पाँव थे उसे नीचे पटक रहे थे। पटक क्यों रहे थे कि वहाँ पर क्या थी भाई, क्रिसमस का महीना है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया, तो ओबियसली बात है कि भाई दिसंबर की बात है, तो दिसंबर के महीने में क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने जितना भी हम ठंड को क्या करने दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हम क्या है ठंड से, ठंड को भगाने के लिए या फिर ठंड से दूर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो सब चीज़ें हम वहाँ पर कर रहे थे। ओके, देर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ माई मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रीथ है मतलब जो हमारी सांसें है, किसकी किसकी तरफ, जो हैंस वुल्फ और मैं हूँ, दोनों के दोनों क्या है मतलब मिल रही थी। वी सा इट टू एंड स्माइल, हम दोनों ने क्या किया, देखा ऐसा, और फिर से जिम मार्क्स पर्सन स्माइल किया, उसने बोला कि ही सेड आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। अब जिम मार्क्स पर्सन ने कहा कि भाई इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता इस वार को क्या करने का, रिजॉल्व मतलब ख़त्म करने का या फिर इसे सॉल्व करने का। क्या, a football match, no one died in a football match, no children are orphans, no wives become widows, मतलब ये है कि इस लड़ाई का अंत क्या हो जाएगा, फुटबॉल मैच से हो जाएगा। जो फुटबॉल मैच जीतेगा समझ लो वो क्या हो गया, इस लड़ाई को, इस वार को जीत गया, और जो हार गया समझो वो क्या होगा, हार गया। इसका क्यों, क्योंकि अगर हम फुटबॉल मैच से इसको डिसाइड करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होंगे, इससे ये फ़ायदा होंगे कि फुटबॉल मैच में ना ही कोई मरेगा, ओके, ना ही किसी के बच्चे क्या होंगे, अनाथ होंगे, और ना ही किसी की जो वाइफ्स हैं वो क्या होंगी, विधवा होंगी। आई डिड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, मैंने कहा कि भाई हम तो क्या करते हैं, हम तो भाई क्रिकेट पसंद करते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्योंकि उसे हम जानते थे कि टॉमी मतलब जो इंग्लैंड वाले हैं उन्हें पता है कि भाई क्रिकेट क्या है, बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। ओके, एंड वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों क्या हुए मतलब हंसे। देन टुगेदर वी वॉच द गेम, और उसके बाद हम दोनों ने क्या किया, गेम देखा। सेट टू से कोनी फ्रिज ओन 2-1, मतलब बड़े दुख के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कोनी, डेरेस कोनी की जो फ्रिज थे, फ्रिज क्या हो गए, जीत गए। ठीक है, जर्मन थे जो वो क्या हो गए, जीत गए। कितने गोलों से, 2 गोल से। ठीक है, बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड, ओके, जनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किया, जो क्या था, जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल क्या नहीं है, मतलब फेयर नहीं है, ये बिल्कुल क्या नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा अवर गोल, जो हमारा गोल था, हमारा जो गोल क्या था, उनके गोल से क्या था, बहुत ही बड़ा था। ओके, सो स्टूडेंट, जो फ्रॉम ईयर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।